हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो वहाँ से चेक करके आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शान अभी 18 साल का है। ये बात तब की है जब शान 15 साल का था। शान तब अपने गांव गया था, वहाँ पर अपनी चाची के पास रुका था। उस टाइम शान की चाची की एज 37 साल थी। शान की चाची बहुत मॉडर्न थी और हमेशा साड़ी पहनती थी और उनका ब्लाउज़ हमेशा लो कट रहता था। शान की चाची दंगल करने वाले परिवार में से थी और उनकी हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच की थी। चाची की दोनों बेटियां ज्योत्सना और अपेक्षा भी काफ़ी ताकतवर हो गई थी, क्योंकि चाची रोज़ उन्हें दंगल की प्रैक्टिस करवाती थी। शान के चाचा के गुजर जाने के बाद चाची ही दोनों का ध्यान रखती थी। फिर अगले दिन सुबह शान खेत में गया तो उसे बहुत ज़ोर की सूसू लग गई थी। शान को नहीं पता था कि जहाँ वो खड़ा है वो किसका खेत है। शान घर से काफ़ी दूर आ गया था, तो शान ने सोचा कि छिपकर यहीं खेत के सामने ही सूसू कर लेता हूँ। तो वो करने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसकी टांगों के बीच में एक जोर की लात मारी, तो शान अपना सूसू नुनू पकड़कर वहीं ज़मीन पर खेत में गिर गया। और जब शान ने पीछे मुड़कर देखा तो 2 लड़कियां खड़ी हुई थी। ये दोनों लड़कियां शान की चाची के घर के सामने वाले घर की बेटियां थीं। उनमें से एक लड़की शान की तरफ देखकर बोली कि हमारे खेत में क्यों मूत रहा है। तभी दूसरी लड़की शान का हाथ उसके नुनुस के ऊपर से हटाती है और उसका प्राइवेट पार्ट जोर से दबाती है। साथ ही कहती है कि अगर हमारे खेत में दोबारा सूसू करते हुए देखा तो तेरा सामान काटकर तेरे मुंह में घुसेड़ दूंगी। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि तू तो सामने वाली के घर में मेहमान बनकर आया है ना, आज अपने भाइयों का बदला उनके घर के लौंडे का सामान फोड़ कर लेते हैं। उसके बाद दोनों ने मिलकर शान को उठाया और उसकी पैंट और कच्छा नीचे कर दी। इसके बाद उनमें से एक लड़की ने शान की टांगों के बीच पर अपना घुटना मारा। उसका घुटना पड़ते ही शान अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़कर गिर गया और रोने लगा। दोनों लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी और शान का मजाक बनाते हुए बोली कि तुम्हारी बहनों ने हमारे भाई के साथ अच्छा नहीं किया था, आज उसका बदला हम उनके घर के लौंडे का खंभा तोड़ कर लेंगे। उसके बाद दूसरी लड़की शान के ऊपर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से मुट्ठी बनाकर शान के प्राइवेट पार्ट पर मारने लगी, जिस वजह से शान ने दोबारा सूसू कर दिया, जिससे देखकर वो लड़की बोली आज से तेरा मूतना ही बंद कर दूंगी। इसके बाद उसने बहुत बुरी तरह शान को मारा और तब तक मारती रही जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। इसके बाद जब शान को होश आया तो वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी चाची ज्योत्सना और अपेक्षा के साथ तीनों शान के बगल में बैठी हुई थी। फिर ज्योत्सना ने शान से पूछा कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, तो शान ने पूरी बात उनको बता दी। सब सुनकर ज्योत्सना और अपेक्षा जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोलती हैं कि 2 लड़कियों ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। इसके बाद शान की चाची ने उन्हें चुप होने को बोला और उनसे कहा कि ये सब तुम दोनों की वजह से ही हुआ है। तब चाची ने शान को बताया कि 2 हफ्ते पहले सामने वाले के दोनों लड़के, जिनका नाम आकाश और अजय है, उनका इन दोनों से शाम के टाइम खेलते वक्त थोड़ा झगड़ा हो गया था। वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि ये चारों हाथापाई पर उतर आए थे। फिर चाची ने बोला कि मैंने अपनी दोनों बेटियों को बचपन से ही सेल्फ डिफेंस सिखाया है, तो ये दोनों उन लौंडों के ऊपर भारी पड़ गई और इन्होंने उनके प्राइवेट पार्ट पर बहुत मारा, जिससे उन दोनों ने अपने पतलून में ही मुद दिया। तो शायद आज उनकी बेटियों ने तुमसे इस बात का बदला लिया है, क्योंकि तुम उनके खेत में सूसू करने चले गए थे। तब शान ने अपनी चाची से पूछा कि क्या आपने भी कभी बचपन में या पहले ऐसा कभी कुछ किया है।
तो शान की चाची बोली कि हाँ, उन्होंने भी बहुत सारे लौंडों को उनकी टांगों के बीच में मारा है और उनके स्कूल और कॉलेज के टाइम में सारे लड़के चाची से बहुत घबराते थे। शान अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर तकिया रखकर लेटा हुआ था। तभी उसकी चाची ने तकिया हटाया और उसके सामान पर एक थप्पड़ मारा। तब शान ने चाची से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया चाची? तो चाची बोली कि जब मैं ये सब बता रही थी तब तुम्हारी नज़र मेरी छाती पर की तरफ क्यों थी? इसके बाद ज्योत्सना और अपेक्षा ने बोला कि इसको तो और सज़ा देनी चाहिए। फिर ज्योत्सना और अपेक्षा ने शान को खड़ा किया और चाची ने उसकी टांगों के बीच में जोर की लात मारी। इसके बाद शान अपना प्राइवेट पार्ट पकड़कर ज़मीन पर गिर गया और दर्द से चिल्लाने लगा। उसके बाद ज्योत्सना ने शान की टांगों के बीच एक जोर का मुक्का मारा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसके बाद चाची ने कहा कि आज के दिन तुम्हें चड्डी नहीं मिलेगी और तुमको ऐसे ही रहना है, और अगर हमने तुम्हें एक बार भी कुछ भी पहने हुए देख लिया तो दोबारा से तुम्हारी टांगों के बीच में मारेंगे। इतना बोलकर वो तीनों कमरे से हंसते हुए चली गई और शान अपना टूटा हुआ गोटा पकड़े लेटा रहा। ये थी शान की पनिशमेंट स्टोरी। आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। और अब हम आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं, उसके बाद सेकंड स्टोरी सुनाएंगे। ये मैसेज कुछ जिन्होंने मैसेज अपनी स्टोरी मुझे भेजी थी, ये उनके लिए है, जिनमें पहले का नाम है शिवांश हरदिया। आपसे मुझे कहना है कि प्लीज़ अपनी स्टोरी को सही तरीके से हिंदी में लिखकर भेजें, क्योंकि मुझे बंगाली नहीं आती है। और दूसरे स्टोरी सेंडर का नाम है, जिनका नाम है कटरीना गोहिल। आपने जो स्टोरी भेजी है उसको अलग अलग करके आपने भेजा है। अपनी स्टोरी को आप प्लीज़ एक साथ ज्वाइन करके भेजें, क्योंकि और भी लोग स्टोरी भेजते हैं, उसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई है मुझे। तो आपसे यही कहना है कि आप अपनी स्टोरी प्लीज़ उसको एक साथ करके एक ही बार में मुझे भेज दें, अलग अलग मत भेजें। तो शिवांश और कटरीना गोहिल जी, प्लीज़ आप अपनी स्टोरी सही करके मुझे दोबारा सेंड कर दें। थैंक यू। तो गाइज़, अब हम आपको दूसरी स्टोरी सुनाते हैं। ये कहानी है राहुल की। ये बात उस टाइम की है जब राहुल 12 साल का था। राहुल घर में सबसे छोटा था, इस वजह से ज़्यादातर न्यूड ही रहता था। राहुल के घर में उनके मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, बड़ी बहन, भाई और मौसी रहते थे। गर्मी के टाइम में राहुल की मम्मी उसे 24 घंटे नंगा ही रखती थी और वैसे ही खेलता रहता था। सिर्फ स्कूल जाने के टाइम ही राहुल को पहनने के लिए कपड़े मिलते थे। राहुल के घर से थोड़ी दूर पर नदी थी। गर्मी के मौसम में राहुल की मम्मी, चाची और मौसी सब नदी में नहाया करती थी और सभी साथ में राहुल को भी ले जाती थी। घर से नदी तक नंगे ही राहुल को उसकी मम्मी लेकर जाती और नहलाने के बाद न्यूड ही लेकर वापस घर आती थी। नदी के पास जितनी भी आंटी लोगों का घर था, वो सब नंगे ही राहुल को गोद में बैठाती और उसके प्राइवेट पार्ट के साथ खेलती थी। ये राहुल की लाइफ की रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, तो इन्होंने अपनी स्टोरी मुझे सेंड की थी। बस राहुल के लाइफ की ये छोटा सा इंसिडेंट यहीं पे ख़त्म होता है। आप सबको स्टोरीज़ कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। और आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो वहाँ से चेक करके आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में। सो टेक केयर गाइस।